नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज शाम को बलगांव चांदूर बाजार रोड पर भयंकर सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई। वो 4 लोग बुरी तरह घायल हो गए। ऑटो और टिप्पर के बीच जोरदार धड़क से यह भयंकर हादसा हुआ। ऑटो से वाकोडे परिवार के सदस्य चिंचोली काले गांव से अमरावती की ओर लुंगे लॉन में एक पारिवारिक समारोह के लिए आ रहे थे। तभी विपरीत दिशा से नांदुरा बुजुर्ग पुल के समीप तेज गति से आ रहे ट्रक ने जोरदार टक्कर मारने से ऑटो में सवार सहदेवराव वाकोडे, फुलन सहदेव वाकोडे, करुणा सहदेव वाकोडे, रंजना दानगे बुरी तरह घायल हो गए। वही इस भीषण दुर्घटना में पूजा सहदेव वाकोडे, प्रज्ञा सहदेव वाकोडे व पद्माकर दानगे की घटनास्थल पर मौत हो गई। जानकारी मिलते ही समीपी नांदुरा गांव के नागरिकों ने घायलों को तुरंत एसटी बस में बिठाकर इरविन की ओर रवाना किया, जहाँ घायलों का अभी फिलहाल इलाज जारी है। गत रोज दरियापुर के निकट येवदा पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत अकोला से अमरावती की ओर आ रही कार को रुकवाकर कार में सवार हनुमान ऑयल मिल के मैनेजर और ड्राइवर से मारपीट करते हुए 23 लाख रुपए की नगद रकम सहित दोनों के मोबाइल लूट लिए जाने का मामला सामने आया था। इस मामले में बड़ी तेजी के साथ जांच करते हुए ग्रामीण अपराध शाखा के दल ने 12 घंटे के भीतर लूटपाट वाले इस मामले की गुत्थी को सुलझा दिया और बताया कि हकीकत में लूटपाट की कोई घटना घटित ही नहीं हुई थी, बल्कि मैनेजर और ड्राइवर ने आपस में मिलीभगत करते हुए अपने एक और साथी को अपनी योजना में शामिल किया था और अपने साथ लूटपाट होने का दिखावा करते हुए उक्त रकम को हड़प लिया था। मामले की गुत्थी सुलझाने के साथ ही ग्रामीण अपराध शाखा के दल ने मैनेजर सौरभ साहू व ड्राइवर प्रमोद ढोके के साथ ही उनके तीसरे साथी श्रीजीत साहू को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा श्रीजीत साहू के घर से 23,05,480 रुपए की नगद रकम सहित वारदात में प्रयुक्त सफेद रंग की एक्टिवा वाहन को भी जब्त किया गया। अमरावती सेंट्रल जेल में आज सवेरे उस समय हड़कंप मच गया जब जेल में बंद रहने वाले अमरावती व पुणे के कैदियों के गुट आपस में भिड़ गए और दोनों गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई। साथ ही कुछ कैदियों ने खाने की प्लेट को मोड़कर उनका धारदार चाकू जैसे हथियारों के तौर पर प्रयोग किया, जिसकी वजह से दोनों गुटों के करीब 10 से 12 कैदियों के घायल होने की खबर सामने आई है। वहीं कैदियों के बीच हो रहे झगड़े को छुड़ाने और उन्हें एक दूसरे से दूर करने हेतु बीच बचाव करने पहुंचे जेल के अधिकारी व कर्मचारी को भी इन धारदार हथियारों से चोट लगने की जानकारी सामने आई है। जेल में हुए इस जबरदस्त राड़ा की खबर मिलते ही फ्रेजरपुरा पुलिस के थानेदार रंगनाथ जादव अपने दल बल सहित सेंट्रल जेल पहुंचे और उन्होंने हालात पर काबू पाया। वहीं उनके द्वारा दी गई सूचना मिलने पर शहर पुलिस उपायुक्त सागर पाटिल तथा सहायक पुलिस आयुक्त पूनम पाटिल व शिवाजी बचाटे भी अपने पूरे लाव लश्कर के साथ सेंट्रल जेल पहुंच गए थे। इस मारपीट में घायल हुए जेल के अधिकारी व कर्मचारी सहित 10 से 12 कैदियों को जेल के ही अस्पताल में इलाज हेतु भर्ती कराया गया है। फिलहाल मामले की जाँच जारी है। देश के प्रथम कृषि मंत्री डॉक्टर पंजाबराव उर्फ भाऊ साहब देशमुख के 125वीं जयंती महोत्सव के निमित्त शिवाजी कृषि महाविद्यालय परिसर में आयोजित जयंती महोत्सव कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए देश के केंद्रीय भूतल व परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि पंजाबराव देशमुख ने कृषि व शिक्षा के क्षेत्र में जबरदस्त काम किए हैं और उनका ध्येय सभी का भला करना रहा, जिसके चलते पश्चिम विदर्भ क्षेत्र के किसानों के साथ साथ विद्यार्थियों के जीवन में शिक्षा व उच्च शिक्षा का उजास भाऊ साहब के कारण हो सका। की ग्रामीण भागाबद्दल आणि शेतकऱ्यांच्या बद्दल त्यांच्या मनात विशेष रूपाने एक वेगळ्या प्रकारचा कळवळा होता। जीवनामध्ये 2 क्षेत्रामध्ये त्यांनी केलेलं कार्य आज आपल्या सगळ्यांच्या समोर आहे। एक क्षेत्र शिक्षण क्षेत्र आणि दुसरं कृषी क्षेत्र। शिक्षण क्षेत्रामध्ये होणारी गुंतवणूक ही भविष्याच्या नागरिकांकरता निर्माण करण्याकरता होणारी भांडवली गुंतवणूक असते। माणूस घडत असतो आणि शिक्षणातून संस्कारित झालेला माणूस हा समाज व्यवस्थेचा जसा कणा असतो तसा ज्ञानाच्या माध्यमातून परिपूर्ण झालेला माणूस हा आर्थिक व्यवस्थेचाही कणा असतो। नॉलेज ज्ञान याला बाबासाहेब आंबेडकरांनी वाघिणीचं दूध असं म्हटलेलं आहे। इनोव्हेशन, एंटरप्रिनरशिप, सायन्स, टेक्नॉलॉजी, रिसर्च, स्किल आणि सक्सेसफुल प्रॅक्टिसेस, वी नेम इट एज नॉलेज अँड कन्व्हर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ हे आपलं भविष्य आहे। पावर आहे ही लोकाभिमुख व्हावी, शिक्षणाचं सार्वत्रिकरण व्हावं आणि समाजातल्या तळागाळातल्या शेवटच्या माणसापर्यंत शिक्षण पोहोचावं आणि शैक्षणिक मूल्यांच्या आणि शिक्षणाच्या अध्ययनातून तो व्यक्ती सुसंस्कृतही व्हावा आणि आर्थिकदृष्ट्या समाजामध्ये स्वयंपूर्ण व्हावा ही संकल्पना या विचाराच्या मागे होती।
इस कार्यक्रम के दौरान शिक्षा महर्षि भाऊसाहेब देशमुख की स्मृति में शुरू किया गया पहला स्मृति पुरस्कार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुखिया शरद पवार को केंद्रीय मंत्री गडकरी के हाथों दिया गया। इस अवसर पर पुरस्कार को स्वीकार करते हुए राकापा नेता शरद पवार ने कहा कि भाऊसाहेब की स्मृति में पहला पुरस्कार प्राप्त होना उनके लिए सौभाग्य की बात है, जिससे वे खुद को धन्य महसूस कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने 5 लाख रुपए की पुरस्कार राशि में 15 लाख रुपए अपनी ओर से मिलाते हुए 20 लाख रुपए संस्था को दिए और इसे किसी योग्य महिला किसान को देने का अनुरोध भरे कार्यक्रम में संस्था के पदाधिकारियों से किया। देशाचे माजी कृषी मंत्री आणि भाऊसाहेबांचा वारसा ज्यांनी सुरू ठेवला त्या आदरणीय शरद पवार साहेबांना देऊन त्यांचा गौरव करतायत। पण भाऊसाहेबांनी परत आल्याच्या नंतर शेतीच्या क्षेत्रामध्ये लक्ष घातलं, तिथं आधुनिकता कशी आणता येईल यासाठी संशोधनाला प्रोत्साहन दिलं आणि देश पातळीवर कृषी क्षेत्रामध्ये योगदान देण्याची संधी ज्यावेळी त्यांना मिळाली, जवाहरलाल नेहरूंच्या नेतृत्वाखालच्या सरकारमध्ये याच्यामध्ये त्यांनी अधिक लक्ष घातलं। 2 दिवसीय अमरावती जिला दौरे पर पहुंचे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने आज स्थानीय सर्किट हाउस में एक पत्रवार्ता को भी संबोधित किया। इसमें पत्रकारों द्वारा पूछे गए विभिन्न सवालों का जवाब देते हुए शरद पवार ने केंद्र की सत्ता में रहने वाली भारतीय जनता पार्टी तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा जिस तरह से अयोध्या में साकार हो रहे राम जन्मभूमि मंदिर का श्रेय लूट रही है और यह दावा किया जा रहा है कि अकेले भाजपा का ही राम मंदिर है, वह पूरी तरह से गलत है। राम मंदिर के निर्माण में शिवसेना प्रमुख दिवंगत बाला साहब ठाकरे का भी काफी बड़ा योगदान रहा और शिवसेना को भी इसका श्रेय दिया जाना चाहिए। इसके अलावा विगत दिनों हुए कुछ राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों को अपनी उम्मीदों के विपरीत बताते हुए शरद पवार ने यह भी कहा कि आगे चलकर यही स्थिति बरकरार नहीं रहेगी, बल्कि इंडिया अलायंस में शामिल घटक दलों की एकजुटता के चलते आगे चलकर लोकसभा व विधानसभा चुनाव में चित्र काफी हद तक बदल सकता है। महाराष्ट्र में लोकसभा व विधानसभा चुनाव को लेकर सीटों के बंटवारे से संबंधित सवाल के जवाब में शरद पवार ने कहा कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी आगे भी कायम रहेगी और महाविकास आघाड़ी में शामिल तीनों दल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस व शिवसेना उबाठा द्वारा आपस में मिलजुल कर सीटों के बंटवारे को लेकर स्थिति संभाली जाएगी। साथ ही महाविकास आघाड़ी भी इंडिया अलायंस के तहत पूरी एकजुटता के साथ चुनाव लड़ेगी तथा भारतीय जनता पार्टी को पराजित करते हुए इंडिया अलायंस द्वारा लोकसभा व विधानसभा चुनाव में अच्छी खासी जीत हासिल की जाएगी। इसके अलावा शरद पवार ने पत्रकारों द्वारा पूछे गए विभिन्न सवालों के भी खुलकर जवाब दिए। नाना प्रतिकरणांचे माझे घनिष्ठ संबंध आहे, पण मी हे अजिबात ऐकलेलं नाही। 3 राज्याच्या निवडणुकीचा निकाल हा अपेक्षेसारखा नाही ही गोष्ट मान्य करावी लागेल, पण याचा अर्थ उद्याच्या निवडणुकीला आम्हा सगळ्यांना अडचणी आहेत अशी स्थिती नाही। आम्ही एका विषयावर जर काम केलं तर त्याच्यात लोग पर्याय स्वीकारतील असा विश्वास आहे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुखिया शरद पवार इस समय 2 दिन के लिए अमरावती जिले के दौरे पर हैं, जिसके पहले दिन वे आज देश के प्रथम कृषि मंत्री पंजाबराव देशमुख की 125वीं जयंती के निमित्त भाजपा के वरिष्ठ नेता व केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ शिवाजी शिक्षा संस्था द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मंच साझा करते दिखाई दिए। वहीं इस दौरे के दूसरे दिन यानी कल वे राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेहद नजदीकी माने जाते विधायक बच्चू कडू से मुलाकात कर सकते हैं। जानकारी के मुताबिक कल गुरुवार 28 दिसंबर को शरद पवार परतवाड़ा जाएंगे और इसी दौरान विधायक बच्चू कडू के कुरलपूर्णा स्थित निवास स्थान पर भेंट देंगे। इसके साथ ही कल गुरुवार की सुबह राकापा नेता शरद पवार मेलघाट के दुर्गम गांवों का भी दौरा करेंगे और परतवाड़ा के पास वज्जर स्थित अंबादास पंत वैद्य बाल गृह को भी भेंट देंगे। उनके जोरदार स्वागत की तैयारी वज्जर बाल गृह के बच्चों द्वारा की गई है। शिक्षा महर्षि डॉक्टर पंजाबराव देशमुख की 125वीं जयंती महोत्सव में हिस्सा लेने हेतु आज सुबह केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का बेलोरा विमानतल पर आगमन होते ही जिले के पूर्व पालक मंत्री व विधान परिषद सदस्य प्रवीण पोटे पाटिल ने उनकी विमानतल पर अगवानी की। साथ ही उनके वाहन का सारथी बनकर उन्हें अपने साथ पंचवटी चौक स्थित डॉक्टर भाऊसाहब के स्मारक स्थल तक लाया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ वाहन की अगली सीट पर बैठकर स्टीयरिंग संभालते विधायक प्रवीण पोटे को देख उनके समर्थकों में अच्छा खासा उत्साह भी देखा गया। अमरावती के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे राकापा नेता शरद पवार के स्थानीय सर्किट हाउस में पहुंचते ही रिपब्लिकन पार्टी गवई गुट के महासचिव राजेंद्र गवई ने शरद पवार के साथ मुलाकात की और दोनों नेताओं के बीच कुछ देर तक बातचीत हुई। इस दौरान राकापा के कई बड़े नेता व पदाधिकारी भी उपस्थित थे।
टीम जेनिथ इंटरनेशनल द्वारा आज यहाँ बुलाई गई पत्रकार वार्ता में बताया गया कि अमरावती के कलाकारों को अगले महीने 20 से 27 जनवरी के दौरान दुबई में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए आमंत्रण प्राप्त हुआ है। ये सभी कलाकार दुबई स्थित भारतीय दूतावास को भेंट देकर वहाँ पर गणतंत्र दिवस भी मनाएंगे। आम्ही प्रयत्न आमचा आहे की दुबईच्या आमच्या भारताच्या राजदूत कार्यालयामध्ये आम्ही त्या ठिकाणी संपर्क पण केला आहे। त्या ठिकाणी यावर्षी 26 जानेवारीचा सांस्कृतिक महोत्सव टीम झेनिथ इंटरनॅशनलच्या वतीने आम्ही सादर करणार आहोत। देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी प्रधानमंत्री पदावरती आल्यानंतर आपल्या देशाची शान आंतरराष्ट्रीय स्तरावरती उंचायला लागली आहे आणि त्याच परिप्रेक्षितात महिला महाविद्यालय में बुलाई गई पत्रवार्ता में कॉलेज के प्राचार्य अविनाश मोहरिल ने बताया कि नूतन विदर्भ शिक्षा मंडल द्वारा संचालित विदर्भ महिला महाविद्यालय द्वारा आगामी 10 व 11 जनवरी को जिला स्तरीय महिला उद्योजक सम्मेलन आयोजित किया गया है, जिसमें सभी महिलाएं सहभागी हो सकती हैं और 5 जनवरी तक अपना पंजीयन करा सकती हैं। वेगवेगळ्या बचत गटातील आणि ज्या गृहोद्योजक चालवणाऱ्या महिला आहेत त्यांच्या प्रॉडक्ट्सची विक्रीसाठी म्हणून स्टॉल्स लावले जाते आणि एक मोठा महिलांचं एकत्रीकरण या निमित्तानं केलं जाणार आहे। या निमित्तानं वेगवेगळ्या स्पर्धा देखील महिलांसाठी केल्या जाणार आहेत आयोजित। महिला महाविद्यालय जे नूतन विदर्भ शिक्षण मंडळाच्या द्वारे आपण संचालित करतो त्या नूतन विदर्भ शिक्षण मंडळाच्या मार्गदर्शनामध्ये हे आयोजन आपण करतो जोशी हॉलमध्ये। युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव सागर कलानी द्वारा आज यहाँ बुलाई गई पत्रवार्ता में कहा गया कि कांग्रेस की स्थापना का 138वां वर्ष होने से पार्टी ने डोनेट फॉर देश इस जनचंदा अभियान की घोषणा की है। साथ ही कल नागपुर में पार्टी की महारैली होने जा रही है, अतः सभी लोगों ने कांग्रेस पार्टी को कम से कम 138 रुपए दान करना चाहिए। महान तपस्वी संत सीताराम दास बाबा की पुण्यतिथि उत्सव अंतर्गत आयोजित रामकथा महायज्ञ पंडाल का भूमि पूजन आज सुबह गणमान्यों की उपस्थिति में किया गया। इस समय माहेश्वरी पंचायत के सरपंच जगदीश कलंत्री व एकवीरा देवी संस्थान के अध्यक्ष अनिल खरेजा के साथ ही कथा प्रवक्ता मंगलाश्री जी एवं कई गणमान्य उपस्थित थे। यह कथा आगामी 10 जनवरी से शुरू होगी और रोजाना दोपहर के सत्र में कथा होगी। परतवाड़ा शहर के 3 वर्तमान व पूर्व अध्यापकों ने थाईलैंड जाकर धम्म दीक्षा ली। तीनों अध्यापक व एक प्राध्यापक करीब 1 महीने तक वहां रहकर बौद्ध धर्म के आचरण परंपरा और वहां के विहार में श्रामणेर होने की पद्धति की जानकारी ले रहे हैं। आगामी 4 जनवरी तक इन सभी को प्रशिक्षण दिया जाएगा। अमरावती शहर पुलिस आयुक्तालय परिक्षेत्र के ट्रेजरपुरा, गाड़गेनगर, बडनेरा, राजापेट, नागपुरी गेट, सिटी कोतवाली, खोलापुरी गेट व भातकुली पुलिस ने अपने अपने थाना क्षेत्र में 15 अवैध शराब विक्रेताओं पर कार्रवाई करते हुए 15,000 रुपयों का माल जब्त किया। आरोपियों में 6 महिलाओं का भी समावेश है। अब अवैध शराब विक्रेताओं पर सीधे तड़ीवारी की कार्रवाई करने का निर्णय शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी द्वारा लिया गया है। सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी कर्मचारी परिवार अन्याय निवारण महासंघ की ओर से आज दोपहर स्थानीय वसंत हॉल में शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।